अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल पर हमले का प्रयास हुआ है। हमलावर ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंका है। हमलावर के बीजेपी से जुड़े होने का शक बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर हमले का प्रयास हुआ है। हमलावर ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंका वहां पर, जिसके बाद वहां पर आपाधापी की स्थिति हो गई। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। ये देखिए अब आम आदमी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि देखिए आप जो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता है ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ये बीजेपी हमला करवा रही है। देखिए किस तरीके से हमले के बाद दिल्ली की जो सियासत वो उफान पर है। पलटवार हो रहा है एक दूसरे पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर ये जो हमला हुआ है उससे सियासत गर्म हो गई दिल्ली की सियासत में तेजी कहिए इस बढ़ती ठंड में गर्मी सी आ गई है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ है तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक बीजेपी को घेरा है। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल उन पर हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। जहां मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह का भी बयान सामने आया है। सुनाते हैं आपको। पहली बार नहीं हुआ। विकासपुरी में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस देखती रही, मुस्कुराती रही, हाथ जोड़ रही थी पुलिस वाली उन गुंडों के सामने। पुलिस वाले दूसरा हमला अभी कुछ दिनों पहले कल ही बुराड़ी में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी नांगलोई गए रोशन हलवाई के यहां, जिससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। उसने नहीं दी तो उसके यहां गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। उसकी दुकान पे मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा हमला किया। उनको रोशन हलवाई की दुकान तक नहीं जाने दिया। कल बुराड़ी में हमला हुआ, कोशिश हुई और आज कोशिश आधी कामयाब हो गई थी। स्पिरिट फेंक दिया गया था, माचिस लगाने की देर थी। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। देखिए, वह ये समझ नहीं पा रहे कि दिल्ली में लोगों में गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है और गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। वह जहां भी जाते हैं वहां लोग उनको हूट करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उनके विधायकों की पिटाई होती है। तो ये समझना चाहिए कि दिल्ली इस बार उनको नकार रही है। क्या बीजेपी इस मामले को कंडेम भी करती है? बिल्कुल, किसी प्रकार के भी हमले को हम कंडेम करते हैं, किसी प्रकार के भी हिंसा को हम कंडेम करते हैं, परंतु मूल विषय यह है कि दिल्ली के लोगों में इतनी नाराजगी क्यों हो गई। दिल्ली के साथ जो इन्होंने लूट करी, दिल्ली के साथ जो उन्होंने धोखा किया, उसके चलते दिल्ली के लोगों की नाराजगी है। आतिशी कह रही है बीजेपी का कार्यकर्ता है 0 फीट। अब वो जो मर्जी कहते रहे, 0 उनकी होने वाली है। इस बार आंकड़ा उल्टा शुरू होने वाला है। वो अपनी सीटें बताएं कितनी आएंगी उनकी। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश की गई है। बीजेपी के गुंडे जान से मारने पर आमादा हैं। जब से बदहाल कानून व्यवस्था मामला उठा है उनके ऊपर हमले तेज हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये लिखा है। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह के घर से चंद किलोमीटर दूरी पर यह वाकया हुआ। जगह जगह हत्या, बलात्कार, लूटपाट हो रही है। पूरी दिल्ली अपराधियों के डर के साए में जी रही है और मोदी सरकार गहरी नींद में सो रही है।
ये संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं, सहयोगी कंचन ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार पदयात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता के बीच में पहुंच रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीधे तौर पर पूरी की पूरी दिल्ली सरकार, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, इसको लेके लगातार सवाल केंद्र सरकार से पूछ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में पहुंचे पदयात्रा करने के लिए, जहां पीछे की तस्वीरें अगर आप देखें तो एक तरफ स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की फोटो है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल पदयात्रा के माध्यम से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में, ग्रेटर कैलाश की जनता के बीच में पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक पदयात्रा के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा अरविंद केजरीवाल पे कुछ स्प्रे या फिर किसी तरीके से एक विजुअल निकल के सामने आया है कि उनके पास पहुंचने की, हाथापाई करने की या कुछ स्प्रे करने की तमाम तरीके की बातें अब कही जा रही हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार से सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला कराया गया। हालांकि हमले की बात इसलिए कही जा रही क्योंकि पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी घटना घटी है, जबकि चाहे दिल्ली विधानसभा का सदन हो या फिर आम जनता के बीच में पहुंचकर अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में महिला, युवा, बुजुर्ग, बच्चे कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का अपहरण कर उनकी हत्या कर देना, फिरौती मांगना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को गैंगस्टर की राजधानी में परिवर्तित कर देना, ये तमाम काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के साथ दिल्ली का राजनीतिक सियासी पारा कितना हाई होता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था पे क्या कुछ इसका असर पड़ता है और जनता जनार्दन किसे अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। और बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के क्राइम पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा दिल्ली में चारों तरफ क्राइम ही क्राइम है। अमित शाह जी इसके खिलाफ कब एक्शन लेंगे? अरविंद केजरीवाल ने ये तंज कसा है दिल्ली सरकार पर, गृह मंत्रालय पर। सुनिए। बहुत ज़्यादा सदमे में और बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों और कैसे हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर अब एक तरह से सीनियर सिटीजन्स भी, वो सीनियर सिटीज़न थे, सीनियर सिटीजन सदमे में हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनको फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, उनको एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, शूटआउट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो पूरे दिल्ली में एक तरह से बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है और चारों तरफ क्राइम ही क्राइम हो रहा है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप कब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिल्ली के अंदर, और अब इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हो। राजधानी दिल्ली लगातार क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। वहीं आपको बताते हैं कि दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में हुई 64 साल की युवक की हत्या के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी भाजपा पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की व्यवस्था अब दिल्ली में देखने को मिल रही है, पहले इस तरीके के हालात नहीं थे। जहां अब युवाओं के ऊपर हमला होता नजर आ रहा है, तो वहीं बुजुर्ग भी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी, और जिसको लेकर के दिल्ली विधानसभा का
सत्र भी बुलाया गया और उस सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना तो साधा ही, उसी के साथ कई सवाल अमित शाह से भी पूछे। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पूरी गैंगस्टर की राजधानी बनती जा रही है, महिलाएं, व्यापारी, बुजुर्ग, युवा कोई भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में, लेकिन उसी के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंचशील पहुंचे, जहां पर एक लगभग 64 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हालांकि परिजनों से मुलाकात करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उन परिवार वालों से मिला हूं, बेहद दुखदाई ये घटनाएं हैं। अब हमारे दिल्ली में बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। लेकिन अब बुजुर्ग भी अगर अपने आप को अपने घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, उनकी भी हत्या हो रही है, तो आखिर अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने लिक्विड फेंक दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और केजरीवाल पर हमले के इरादे से ही आया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमलावर के बारे में कुछ जानकारियां शेयर की हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश करने वाला शख्स बस मार्शल है और किसी बात को लेकर सरकार से नाराज था। आरोपी का नाम है अशोक झा, जिसने केजरीवाल के ऊपर पानी फेंका है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो तरल पदार्थ फेंका गया, उसके बाद सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ये सब कराया है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान के, और चलिए फिलहाल की बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के